हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड हमारे साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिन्होंने स्वेट पीजी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई इन द सेंस बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने लाए हैं इस एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं उनसे, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, क्यों लगा उनको कि स्वेट पीजी एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बनाई और कौन से एग्जाम्स को उन्होंने टारगेट किया, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं एंड इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। Firstly, good evening everyone. Myself Anya Thakur from district Bilaspur, Himachal Pradesh. I just completed my graduation in MSc History from Swami Vivekananda Government College, Guwahati. And I also qualified the GATE Life Science exam through IFS. बढ़िया। तो क्यों लगा आपको कि सीवेट पीजी एग्जाम को टारगेट करें? Sir, actually एक यूनिवर्सिटी में मतलब एक एक कह सकते हैं कि मैथ्स नहीं है इसमें। राइट। मैथ्स नहीं है। ओके, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। रिलैक्स होके बोलिए क्यों लगा आपको। बस सीवेट पीजी नाम अच्छा लगा इसलिए टारगेट कर रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। ओके, ऐसा टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स बोलो। बोलो बोलो। सर बिकॉज CUTPG में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है CUTPG के थ्रू, तो इसलिए बस ठीक है, समझ गए हम। एंड और कुछ एग्ज़ाम को भी आपने टारगेट किया, जैसे आपने गेट एक्सेल कहा है, राइट? तो क्या फ़ायदे हैं आपको गेट एक्सेल से? बिकॉज उसके थ्रू हम IIT में एडमिशन ले सकते हैं उसके थ्रू, या फिर PhD में किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसके स्कोप्स बढ़िया। एंड किस में आप करियर करना चाहते हो? एकेडमिक्स में, रिसर्च में सोचा है या फिर बाद में सोचेंगे? नहीं, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि CSR नेट के उसमें करना है मैंने, तभी मैंने CUTPG भी दिया था साथ में, बट ये फिर मैंने ऐसे गेट एक्सेल तो मैंने क्वालिफिकेशन के लिए, बट मेन था कि CUTPG देके देन जूलॉजी में फिर उसके बाद CSR नेट की प्रिपरेशन करनी है। तो क्यों आपको जूलॉजी में करना है मास्टर्स? जूलॉजी में क्योंकि यही है क्योंकि CSR एनिमल को नेट काटना अच्छा लगता है। ओके, मतलब काटना अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता पढ़ना है अच्छा और लगता है। पढ़ाना भी। पढ़ाना अच्छा लगता है क्या? मतलब आपको एकेडमिक्स में जाना है? यस। नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं कहूँ कि वो 90 मिनट्स जो थे स्वेट पीजी के, उसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? कैसे आप पैनिक हुए थे या फिर हुए भी तो कैसे आपने खुद को काम डाउन किया? सर एक्चुअली जो CUTPG में जो हमारा जो हम पेपर देने लगे थे, तो मोस्टली तो क्वेश्चन वही थे जो मैंने टेस्ट सीरीज देखी, तो उन क्वेश्चन को देख के पता लग गया था कि ठीक है ये क्वेश्चन इसका ये है, वो हो गए थे। तो मेरे को एटलीस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्वेश्चन करने में, मैंने कर ही लिया टाइम, आई थिंक टाइम से पहले मैंने पर बाइक भी कर लिया था, बट कुछ क्वेश्चन अरे करने वाह, में मतलब बट ये था एक प्लस पॉइंट ये था कि अगर तुम टेस्ट सीरीज लगाते हो, स्पेशली लास्ट के मिनट में जो तुम्हारा मतलब जैसे एग्जाम से पहले जो एक महीना होता है, उसमें मोस्टली तो ये करना होता है कि टेस्ट सीरीज हो, फिर उनको एक बार एनालाइज करो, तो फिर कुछ क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाते हैं। राइट। आपने इतने क्वेश्चंस दिए थे कि आपको वो एग्जाम हॉल में जाके भी उतना अजीब नहीं लगा कि ये कौन से क्वेश्चन आ गए, फैमिलियर लगे सब क्वेश्चंस, राइट? नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन थे सर ऐसे, मतलब जो क्वेश्चन थोड़े थे कि नहीं ये क्या आ गया, तो फिर उसका वो की नहीं मैंने, मैं कैसे आ गई नेगेटिव मार्किंग। हाँ, राइट राइट, हाफ नॉलेज या फिर जिसमें नॉलेज ही ना हो, वहाँ पे तुक्के नहीं मारने चाहिए, ये तो है ही। एंड अगर मैं कहूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में? और जूलॉजी में मतलब उसमें तो मेरे को तो एक सेल बायोलॉजी अच्छी लगती थी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब मोस्टली ठीक थे, बट हाँ मेरे को एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा लगा बिकॉज उसमें क्वेश्चन थोड़े आगे थे, आगे पीछे से, बाकी मोस्टली ठीक ही था। और उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से यूनिट थे कि बहुत चैलेंजिंग लगते थे, भैया इससे ना आ जाए क्वेश्चन? उसमें तो हाँ नहीं बेसिकली ये था एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी जो भी होता है, और एक जेनेटिक के कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है आपको? बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। एंड आपके मार्क्स में जान सकता हूँ? 178।
बहुत बढ़िया। एंड जब आप उस 90 मिनट बाद सबमिट करके आए वो एग्ज़ाम, तो आपको लगा था कि अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा मेरा? और हाँ, थोड़ा आइडिया से मतलब कॉन्फिडेंस से की आई थी। तो मतलब कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो मैंने कॉन्फिडेंस से किए थे, तब मेरे 200 प्लस मार्क्स बने थे। बट फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आ गया तो मार्क्स थोड़े कम हो गए। तो थोड़ा Okay. थोड़ा मूड ऑफ हो गया? yes, कोई बात नहीं। एंड अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट था? yes sir। ओके, अगर मैं कहूँ कि ये एग्ज़ाम को मैं खारिज कर दे रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, आपको फिर से इस UAT-PG एग्ज़ाम को देना है, तो ऐसे कौन से आप चीज़ें ऐड ऑन करोगे अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में वही क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो टॉपिक मेरे वीक रह गए थे, जो कि जैसे मैं बता रही थी अभी 2-3 टॉपिक थे मेरे, 2-3 यूनिट थी जो मेरी काफी वीक थी, तो मैं उनको फिर से रिवाइज करूंगी। एंड देन पेपर के टाइम पे ये ध्यान रखूंगी कि जो असर्शन रीजन होते हैं बेसिकली, या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए थे हमें रीअरेंज द ऑर्डर में, जैसे कोई ऑर्डर दे दिया तो उनको मैं ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान से करूंगी ताकि नेगेटिव मार्क्स ना हो। वेरी गुड, बढ़िया। एंड कुछ सोचा है कहाँ से करना है एडमिशन, कहाँ किस में मास्टर्स करनी? मास्टर्स तो आपने बता दिया जूलॉजी में करनी है, कुछ यूनिवर्सिटी सोची है? नहीं? अभी काउंसलिंग का पर्टिकुलर अगर दिल्ली में पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो पंजाब यूनिवर्सिटी वो नजदीक पड़ती है यहाँ से। मतलब नज़दीक देख रहे हो कि बेस्ट देख रहे हो? दोनों? दोनों। Exactly. तो मतलब घर जल्दी भी जा सके, कभी मूड बन जाए, कभी याद आ जाए घर वालों की, तो घर जल्दी जा सके और पढ़ाई भी अच्छी हो सके, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कुछ ऐसे परेशानी आई आपके प्रिपरेशन में? यहाँ सब बहुत, बताइए थोड़ी। जैसे कि जैसे बीएससी के साथ साथ स्टडी करना, मतलब एक चीज हमेशा ध्यान लेके चलना है कि डेली जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। जो जो तुम कर रहे हो, लाइक बीएससी कर रहे हो, तो उसका तो पढ़ना है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस। बट ये जो तुम जिस चीज की स्टडी कर रहे हो, जैसे सीयूटी की पढ़ाई करनी है, तो एटलीस्ट 2 या 3 आवर तुम सब्जेक्ट को दो। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे टेस्ट सीरीज निकाली या फिर जैसे कोई कोर्स लिया, तो उसमें ऐसा होता है कि डेली टेस्ट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें मार्क्स नहीं आना, तो वो इशू होता था। और उसके हमारे यहाँ पे नेट का इशू होता था, तो वो प्रॉब्लम आई। और ऊपर से मेरा जो कॉलेज था जहाँ से मैं बीएससी कर रही हूँ, उसमें 2-3 घंटे लग जाते थे उसमें आने जाने में, तो वो भी था प्रॉब्लम। ओके, जो दादा परदादा की कहानी होती थी हमारी, कि मैं हमारे टाइम में थे, हम ऐसे कॉलेज में जाते थे ऐसा आपका हो गया कि 2-3 घंटे आपको लग रहे थे कॉलेज, मतलब सुविधा नहीं है या फिर आपने जानबूझ के कॉलेज अच्छा वाला चुना जो दूर है? सॉरी सर, मैं कॉल रही। मतलब आपको इतने टाइम क्यों लगता था कॉलेज जाने के लिए? मतलब अच्छा कॉलेज आपके एरिया में नहीं है या फिर कि... सर एक्चुअली +2 के बाद मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, ओके, तो वो जो कॉलेज था वो हमारे घर से नजदीक था, पर इसमें मुझे काफी दूर और थोड़ा काफी था, तो ओके, चलो अच्छा है, बड़ा। एंड जो भी कॉलेज आप चूज़ करोगे, अच्छा कॉलेज चूज़ करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। ऐसे ही इतने ही डेडिकेशन के साथ आप पढ़ोगे मास्टर्स में, एंड मास्टर्स से ही रुकना नहीं है, उसके आगे जाना है, रिसर्च करना है, एकेडमिक्स में जाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी अचीव करनी है। इट इज़ जस्ट बिगिनिंग। एंड बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको क्या बोलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से धुआंधार ओपनिंग की है आपने। एंड आई होप आगे भी बहुत अच्छा करोगे। कोई भी एग्ज़ाम आप जब टारगेट करते हो तो इसी डेडिकेशन के साथ करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। यस, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट। ओके।